नमस्कार दोस्तों। 18 मई 2025 को एक ऐसा खगोलीय परिवर्तन होने जा रहा है जो मेष राशि वालों के मन, बुद्धि और आत्मा को गहराई से प्रभावित करेगा। केतु एक रहस्यमय छाया ग्रह जिसका काम है भ्रम को हटाना और आत्मा का पुनर्जन्म कराना। 18 मई 2025 को सिंह राशि में प्रवेश करेगा और आपके पंचम भाव में बैठकर शुरू करेगा एक अंतर्मुखी यात्रा जो आपकी सोच, संतान पक्ष, शिक्षा पक्ष और आत्म जागरूकता को पूरी तरह बदल सकती है। आइए समझते हैं कि केतु का सिंह राशि में गोचर मेष राशि वालों पर क्या प्रभाव डालेगा। सबसे पहले समझना होगा कि केतु सिंह राशि में कैसा फल दिखाते हैं। केतु को छाया ग्रह माना जाता है। केतु त्याग, वैराग्य और गहन आध्यात्मिकता का परिचायक है। केतु की ऊर्जा रहस्यमयी, माया व भौतिक जीवन से अलगाव लाने वाली होती है। केतु व्यक्ति को आत्मिक ज्ञान की ओर अग्रसर करता है। आध्यात्मिक उत्थान, संत, योगी, संन्यास, ध्यान लगाना, अवचेतन मन में झांकना, दार्शनिकता, इन सब का कारक केतु होता है। केतु कुंडली के जिस भी भाव में उपस्थित होता है उस भाव से संबंधित कार्यों में आपने पिछले जीवन में काफी अनुभव लिया था, वहां पर अपना काफी समय और मेहनत को खर्च किया था। केतु की उपस्थिति इस बात का संकेत देती है। इसलिए इस जीवन में उस भाव की चीजों से आप असंतुष्टि महसूस कर सकते हैं, उन चीजों की आलोचना कर सकते हैं। सिंह राशि की बात करें तो यह अग्नि तत्व की स्थिर राशि है जिसके स्वामी है सूर्य। यह राशि आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और राशि प्रभाव का प्रतीक मानी जाती है। सिंह राशि का संबंध आत्मा, प्रतिष्ठा, सरकारी कार्यों और आत्म अभिव्यक्ति से होता है। अग्नि तत्व इसे साहस, जोश और जुनून से भरपूर बनाता है, जबकि स्थिर स्वभाव इसे लक्ष्य के प्रति स्थिरता प्रदान करता है। जब केतु सिंह राशि में आता है तो दो शक्तिशाली प्रतीकों का मिलन होता है, आत्मा और मोक्ष। केतु यहाँ व्यक्ति के अंदर मैं कौन हूँ जैसे प्रश्नों को जागृत करता है। यह स्थिति अहंकार को तोड़ती है और आत्मविश्लेषण की ओर ले जाती है। व्यक्ति को नेतृत्व करने में असमंजस या परेशानी हो सकती है। कैरियर में दिशा भ्रम, विशेषकर सरकारी कार्यों में संघर्ष बढ़ सकता है। लेकिन गूढ़ विद्याओं, रिसर्च, मनोविज्ञान, गुप्त विज्ञान और ध्यान योग से संबंधित कार्यों में जबरदस्त सफलता मिलने की संभावना रहती है। सिंह राशि में केतु तो सामाजिक संपर्क से कटाव हो सकता है, इसलिए खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझने की भावना से दूर रहें। ध्यान रखें कि यह योग आध्यात्मिक रूप से ऊंचा उठा सकता है, लेकिन भौतिक जीवन में संघर्ष दे सकता है। अब बात करते हैं केतु के सिंह राशि में गोचर का मेष राशि वालों पर क्या प्रभाव दिखाई देगा। केतु 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 2026 तक सिंह राशि में गोचर करेंगे, जो कि मेष राशि वालों की कुंडली में पंचम भाव में स्थित रहेगा। पंचम भाव का संबंध होता है विद्या, संतान, प्रेम, बुद्धिमत्ता, निवेश, मन की रचनात्मकता, मंत्र सिद्धि, पूर्व जन्म के कर्म और भविष्य की योजना से। यह समय आपकी बुद्धि, संतान, शिक्षा और रचनात्मकता के क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। केतु की दृष्टि नवम भाव, भाग्य भाव, एकादश भाव, लाभ भाव और लगन स्वयं पर भी पड़ेगी, जिससे आपके धार्मिक विश्वास, सामाजिक दायरा और आत्म छवि पर गहरा असर हो सकता है। मेष वालों के लिए पंचम भाव में केतु के प्रभावों की बात करें तो यह गोचर आपको गहन, चिंतनशील और अंदर से थोड़ा अलग थलग बना सकता है। संतान से जुड़ी चिंता, संतान से दूरी या वैचारिक गलतफहमी होना संभव है। शिक्षा में मन न लगना या विषय बदलने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। छात्रों के लिए अच्छा ये होगा कि गूढ़ विषयों को जानने की इच्छा होगी, जैसे कि पुरातत्व, भौगोलिक स्थितियां, ज्योतिष, अध्यात्म, तंत्र मंत्र आदि में आपकी रुचि बढ़ेगी। रचनात्मकता के क्षेत्र में नई लेकिन असामान्य सोच उत्पन्न हो सकती है, जैसे अध्यात्म, टैरो, रहस्य विज्ञान आदि सीखना। प्रेम संबंधों में भ्रम या वास्तविक उम्मीदों के कारण परेशानी हो सकती है। आपको धोखा भी मिल सकता है, इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए। संतान को लेकर कुछ चिंताएं बढ़ सकती हैं, इसलिए इस दौरान आपको अपनी संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। केतु की नवम भाव पर पंचम दृष्टि रहेगी, जिससे धर्म, भाग्य और उच्च शिक्षा से संबंधित दृष्टिकोण में बदलाव होगा। पारंपरिक आस्था से हटकर गूढ़, तांत्रिक या रहस्यवादी विषयों की ओर झुकाव हो सकता है। गुरु या पिता से वैचारिक टकराव संभव है, अतः संवाद बनाए रखें। केतु की 7वीं दृष्टि एकादश भाव पर रहेगी, जहां राहु गोचर करेंगे। राहु का 11वें भाव में गोचर अचानक लाभ, नई इनकम सोर्स, सोशल मीडिया या ऑनलाइन कार्यों में प्रसिद्धि और तरक्की दिला सकता है। नए लोग जीवन में आएंगे,
परंतु सभी पर आंख बंद करके विश्वास ना करें, कोई धोखा भी हो सकता है। इस समय में राहु आपको बड़े सपने दिखाएगा और कई बार भ्रम भी पैदा करेगा। योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए ठोस कार्य योजना जरूरी है। जो लोग राजनीति, समाज सेवा, विदेश संबंधी कार्यों, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या नेटवर्किंग में हैं, उन्हें कोई बड़ा अवसर अचानक मिलेगा, लेकिन उसके पीछे धोखा भी हो सकता है। दोस्तों या नेटवर्क से गुप्त एजेंडा वाले लोग जुड़ सकते हैं, सावधान रहिए। केतु की नवम दृष्टि पहले भाव पर रहेगी। यह प्रभाव आपके आत्मविश्वास, शरीर और मानसिक स्थिति को प्रभावित करेगा। कभी कभी आप खुद को अलग थलग या समझा ना गया महसूस कर सकते हैं। आत्म मूल्यांकन और आत्मशक्ति को जगाने का यह उत्तम समय है, बशर्त आप ध्यान और साधना को अपनाएं। मेष वालों के लिए केतु गोचर की सावधानियों की बात करें तो संतान से संवाद में स्पष्टता रखें, वरना गलतफहमी हो सकती है। प्रेम संबंधों में अधिक कल्पनाओं में ना बहे, यथार्थ पर टिके रहे। निवेश और सट्टा जैसे कार्यों से बचे, धोखा हो सकता है। किसी भी धार्मिक गुरु या संस्था के प्रभाव में आने से पहले सत्यता जांच ले। सोशल नेटवर्क या पब्लिक फेम में कोई छुपा एजेंडा हो सकता है, जांचें और धैर्य रखें। अब बात करते हैं केतु गोचर के दौरान करने वाले उपायों की। आपको मंगलवार के दिन किसी मंदिर में तिकोना झंडा जिस पर जय श्री राम लिखा हो लगाना चाहिए। ओम केम केतवे नमः प्रतिदिन 108 बार जाप करें। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें। विशेषकर मंगलवार और शनिवार को कुत्ते को रोटी देना और सफेद चंदन का तिलक लगाना शुभ रहेगा। नियमित ध्यान और प्राणायाम करें, इससे मानसिक स्पष्टता और आत्मबल बढ़ेगा। गूढ़ विद्या या रहस्यवाद के अध्ययन को दिशा दें, यही केतु की ऊर्जा को सही उपयोग देना है। वीडियो के निष्कर्ष की बात करें तो केतु का यह गोचर मेष राशि वालों को बाहरी दुनिया से हटाकर भीतरी आत्मा से जुड़ने का सुनहरा अवसर दे रहा है। यह समय भले ही भ्रम और असमंजस से भरा लगे, लेकिन यही गोचर आपकी असली पहचान और आत्मिक शक्ति को जागृत करने की दिशा में प्रेरित करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।